अरहत वाङ्मय में कहा गया है। नमो चौबीसाय तिथगराणम उस भादि महावीर पज्जवसानाणम इणमेव निगंथम पावयणम सच्चम अणुत्तरम केवलं परिपुन्नम नेयाऊयम संशुद्धम सल्लगत्तणम सिद्धिमग्गम मुक्तिमग्गम निज्जानमग्गम निब्बाणमग्गम अवितः मविसंधि सब दुःखपहीन मग्गम। भक्ति एक तत्व है और एक अध्यात्म जगत का प्रयोग भी है। शास्त्र में नमो शब्द प्रयुक्त हुआ है। नवकार मंत्र में तो 5 बार नमो 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 का प्रयोग हुआ है और 5 कोई पारमार्थिक शक्तियों को नमन किया गया है। मैंने अभी जो आर्षवाणी उच्चरित की उसमें भी नमो का प्रयोग है, कहीं न कहीं न चलता है। 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया गया है, ऋषभ से लेकर भगवान महावीर तक। यह जो वर्तमान अवसरपिणी की जम्बूद्वीप के भरतक क्षेत्र की 24वीं है जो हो चुकी है, उस 24वीं को नमन किया गया है। यहाँ संक्षेप में किया गया है और लोगस्य जो पाठ है, लोगस्य उज्जोय गरे, जिसे उक्कित्तणम कहा गया है, उसमें भी इन्हीं 24 तीर्थंकरों को वंदन किया गया है। प्रत्येक का नाम लेकर के 24 तीर्थंकरों को वंदन किया गया है। संक्षेप में यहाँ जो मैंने उच्चरित किया उस पाठ में नमन है 24 तीर्थंकरों को। थोड़ा विस्तार से लोगस्य के पाठ में वंदन किया गया है। तीर्थंकर अतीत में हो गए हैं, वे भी वंदनीय हैं। वर्तमान में जो तीर्थंकर हैं, जैसे महाविदेह में सीमंदर स्वामी आदि आदि, वे भी वंदनीय हैं। तो अनंत शक्ति संपन्न और परम अर्हता संपन्न 4 घन घाती कर्मों को जिन्होंने क्षय कर दिया है, वे पुरुष रत्न और या फिर वे सिद्ध हो गए हैं, सिद्ध आत्माएं वंदित हुई है, वंदनीय हैं। अरहत को सबसे पहले नमस्कार किया गया है नवकार मंत्र में, बाद में सिद्धों को, फिर आचार्यों को, फिर उपाध्यायों को और फिर सब साधुओं को नमस्कार किया गया है। ये पांचों बिल्कुल अध्यात्म से ओतः प्रोत आत्माएं हैं। ठीक है, साधु सारे वीतराग नहीं होते हैं, आचार्य भी अवीतराग हो सकते हैं। अरहत और सिद्ध तो वीतराग ही होते हैं। आचार्य वीतराग न भी हों, वीतराग शासन के एक नेता मान लें, ज्ञान देने वाले या प्रमुख मान लें, और अध्यात्म जगत के और तीर्थंकरों की अनुपस्थिति में एक प्रमुख व्यक्तित्व
आचार्य उनको भी नमन। और उपाध्याय जो ज्ञान देने वाले, स्वयं अध्येता और दूसरों को ज्ञान देने वाले, शास्त्रीय ज्ञान के अध्ययन अध्यापन करने वाले, उनके धारक उपाध्याय भी वंदनीय हैं। और साधु, सब साधु वंदनीय हैं। जो भी शुद्ध साधु हैं, लोक के समस्त साधु कहीं पर भी हैं, किसी भी देश में हैं, किसी भी वेश में हैं, किसी भी परिवेश में हैं, वे शुद्ध साधु हैं तो वे सामान्यतया वंदन के लायक, भले कोई कपड़ा पहनने वाले हैं, कोई बिना कपड़ा वाले हैं, और कहीं कोई रंगीन कपड़े पहनने वाले भी हों, शुद्ध साधु हैं, तो हम तो यहीं से सबको वंदन कर लें। सबके पास जाकर तो वंदन करना मुश्किल है, और तो क्या सिमंदर स्वामी के पास जाकर भी वंदन करना मुश्किल है, जो कि हमारे मनुष्य लोक में बताए गए हैं। देवलोक में नहीं, मनुष्य लोक में विराजमान बताए गए हैं। उनके पास जाकर भी हम लोग तो वंदन कर सकें यह कठिन है, तो यहीं से वंदन कर लें। तो नमो अरहंतानम में सारे के सारे अरहतों को महाविदेह में हैं, जहाँ भी हैं, जब जहाँ भी हो सब वंदित हो जाते हैं। सिद्धों में नमो सिद्धानम में अनंत सिद्ध आत्माएं अनंत हैं, अनंत सिद्ध हो गए हैं। और जो हो गए हैं उन अनंत सिद्धों को हमारा नमन, और आचार्यों को, उपाध्यायों को, साधुओं को यह नमन है। यह भक्ति का प्रयोग है। नवकार मंत्र एक भक्ति का मंत्र है, भक्ति का पाठ है, बड़ा निर्मल आध्यात्मिक विशुद्ध पाठ है, जो आगम वाङ्मय में भी हमें पढ़ने को मिलता है। तो भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार है फिर भक्ति क्या हुई? भक्ति में अहंकार को स्थान नहीं। या तो भक्ति रहे या अहंकार रहे, कि अहंकार को छोड़कर के नमन करें। समर्पण है तो समर्पण निस्शर्त हो, कि मेरा समर्पण है, जो आदेश वो करूं। तो समर्पण निस्शर्त हो, वह उच्च कोटि का समर्पण है। भक्ति निरहंकार, अहंकार रहित हो। अंतर की भक्ति हो। दिखा ऊपरी भक्ति का भी कुछ महत्व व्यावहारिक हो सकता है, ऊपरी एक भीतरी भक्ति हो, भीतर से लगाव हो। एक बात है कि एक गांव के बाहर या गांव में कहीं शिव का मंदिर था। शिव, कहीं कहीं शिव मंदिर मिल सकते हैं गांवों में। तो कई लोग वहां जाते, शिव की भक्ति करते, आरती पूजा जो भी विधि करते। एक भील जाति का भक्त था, शिव भक्त, वह भी वहां जाता। उसका तरीका क्या, लोग तो कोई लोटे में पानी ले जाते, वो लोटा लोटा कुछ नहीं, वो अपने मुंह में पानी भर के लाता, और शिव की प्रतिमा में पानी को जैसे थूकते हैं वैसे थूकता, पानी को वैसे फेंकता, मुंह से थूकता। कई भक्त लोगों ने देखा, रे ये क्या बेहूदी है इसकी, कि पानी प्रतिमा में थूकता है। उसका तो क्रम रोज आना, मुंह से पानी थूकना। वो अपनी भक्ति उसी रूप में भक्ति करता था, वो कोई जलाभिषेक सा करता मानो। एक दिन की बात, कई लोग मंदिर में आए तो देखा कि शिव की जो यूं खड़ी प्रतिमा थी, एक आंख यूं टूटी हुई थी, एक आंख नहीं थी। देखा यह क्या हो गया,
आराध्य की प्रतिमा है, एक आंख नहीं है, कोई टूट गई ऐसे, बहुत बुरा बहुत बुरा, आंख टूट गई, बहुत बुरा हुआ, यूं बोलते गए, बोल के चले गए। थोड़ी देर बाद वो भील जाति का युवक भी था, वो भी आया, देखा आंख नहीं है, मन में भक्ति थी, प्रेम था। प्रेम और भक्ति में एकता है, विशुद्ध प्रेम है तो भक्ति में प्रेम होता है। आंख नहीं है, ओहो, बिना आंख की प्रतिमा मैं कैसे देख सकता हूं। तत्काल कोई चाकू कुछ निकाला, अपनी आंख निकाली, प्रतिमा के वहां अपनी आंख लगा दी। यहां बिना आंख की कैसे रहे, एक आंख निकाल के लगा दी, चला गया। अगले रोज फिर वो युवक भील शिव की प्रतिमा के पास गया और वो तो वैसे ही पानी थूक, मुंह से पानी लेकर डाला और थोड़ी देर ध्यान सा किया। इतने में कहते हैं जो भी बात हो, साक्षात शिव आ गए, साक्षात आ गए और उस युवक से बात करने लगे, बड़े वात्सल्य भाव से उससे बात करने लग गए। तो कुछ भक्त दूर बैठे थे या आ रहे थे, देखा अरे आज साक्षात शिव पधारे हैं, इस भील से बात करते हैं। फिर इससे क्या बात करते हैं, बात तो हमसे करते ना, कितने बढ़िया हम पूजा भक्ति करते, इससे क्या बात करते हैं। सोचा कोई बात नहीं, हम भी जाके पैरों के हाथ तो लगा लें, पधारे तो पैरों का स्पर्श तो हम भी कर लें। तो वे कई युवक आदमी भागे, जल्दी से जाके पैर छू लें। इतने में शिव अदृश्य हो गए। तो बोले ना ना, तुमसे न बात न चरण स्पर्श कराऊंगा, कि हम तो रोज आपकी भक्ति तो करते हो, तो इसके पास तो आप पधार गए, इससे इतनी बातें की रहे, हमसे बात नहीं करनी। नहीं, इसमें जो बहुमान जिस रूप में है वो तुम्हारे में नहीं है। कि क्यों भगवान, क्या हुआ, हम भी तो रोज आने वाले हैं, यह भी रोज आने वाला, हम भी रोज आने वाले, और यह तो बेहुदा आदमी लगा हमको, तो आप में मुंह से पानी थूकता है। पानी भले थूको, इसके मन, इसका तरीका यही है, इसके मन में भक्ति है। भक्ति का प्रमाण क्या, कि प्रमाण तो देख लो, तुम लोग भी आए थे, देखा था कि आंख नहीं है प्रतिमा के, बातें तो तुमने कर ली, मेरे प्रति संवेदना व्यक्त कर दी कि ओहो आंख नहीं रही, बहुत बुरा हुआ, आंख नहीं, संवेदना व्यक्त की थी। अपनी आंख दी किसने, यह लड़का है, इसने अपनी आंख निकाल के मेरे लगा दी, तो देख इसके भीतर में कितना प्रेम है मेरे से, इसलिए मैं यहां आकर इससे बातें करने लग गया। तो भक्ति के कई स्तर हो सकते हैं, परसेंटेज में कमी हो सकती है, किसी में 20% भक्ति हो, किसी में 40% हो, किसी में 90% हो, और किसी में 99% हो, किसी में 100% हो, 100%, अलग अलग तारतम्य हो सकता है। तो अंतर में जो बहुमान का भाव हो, अपने आराध्य के प्रति, अरहतों के प्रति, सिद्धों के प्रति, हमारी धर्म के प्रति। अब अरहन्नक श्रावक था, उसकी भक्ति मान ले, निष्ठा मान ले धर्म के प्रति, कि मर जाऊं भले धर्म तो नहीं छोड़ूंगा। कि जहाज, वो दिव्य शक्ति आई कि जहाज को डुबो देंगे, मतलब जान को खतरा, लोग भी काफी उस जहाज में थे। कहा तुम धर्म को छोड़ दो वरना जहाज को खतरा, सब कुछ भी हो जाओ, धर्म को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। यह भक्ति है, धर्म के प्रति भक्ति इतनी गहरी है कि मज्जा तक, भीतर तक वो चली गई भक्ति, इतनी गहरी भक्ति है, हाड हाड मींज मींज में, कि शरीर तो जाए, धर्म को नहीं छोड़ूंगा। धर्म है ना वस्त्र जो ओढ़ा उतारा जा सके, धर्म ना वह वस्त्र जो ओढ़ा उतारा, धर्म है वह
चेतना जो भिन्नता सहती नहीं, धर्म है वह चेतना जो भिन्नता से। मानो कि अरहन्नक में ऐसा भाव था कि जो मैंने धर्म स्वीकार किया है वो मेरे भीतर तक चला गया। वो कपड़ा नहीं है उतार के रख दूं। कपड़ा तो आप लोग चद्दर ओढ़ रखी है, सामायिक मान लो आ जाएगी, चद्दर उतार के रख सकेंगे। चद्दर को तो उतार सकते हैं, कपड़े को तो उतार सकते हैं, पर जो व्रत ले लिया जिंदगी भर के लिए उसको थोड़ी रोज उतार दें, रोज ले लें। जो जिंदगी भर के, तो अरहन्नक ने तो मानो जिंदगी भर के लिए श्रावकत्व धर्म स्वीकार कर लिया, इसको तो अब नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाओ। इतनी दृढ़ता, दृढ़ धर्मी, एक तो प्रिय धर्मा, अच्छा है, एक दृढ़ता धर्म में कि प्राण जाए तो जाए, प्राणों की परवाह नहीं है, प्रण को अटल निभाएं। ऐसी निष्ठा मानो अरहन्नक में थी कि मरो भले धर्म नहीं छोड़ना। आखिर दिव्य शक्ति को भी मानो झुकना पड़ा, ये तो दृढ़ आदमी है। धर्म को नहीं छोड़ेंगे। एक मान लो जहाज डूबेगा तो एक बार ही तो डूबे ना, एक बार ही तो मरे ना, मरना तो है ही है, कभी एक बार ही डूबे ना। धर्म को छोड़ देंगे, यहाँ नहीं भी डूबेगा, पता नहीं भव में डूबना पड़ेगा, तो आगे डूबना पड़ेगा संसार सागर में। तो एक बार डूबेंगे तो डूबेंगे, कोई बात नहीं, धर्म को नहीं छोड़ना। यह हमारे में भीतर में आस्था भक्ति जाग जाए, चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो, दोनों ही रत्नों की माला है, साधु श्रावक। कभी धर्म नहीं छोड़ना, धर्म शासन को नहीं छोड़ना। जीना मरना तो चलता है संसार में, धर्म को छोड़ करके नहीं जीना, छोड़ करके नहीं मरना। तो यह भक्ति, यह निस्सर्त भक्ति, निर्मल भक्ति, समर्पण पूर्ण भक्ति होती है, तो मानो वह अपने आप में शक्ति होती है। तो जैन शासन में भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर और फिर आचार्य भिक्षु, हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के प्रथम गुरुदेव, प्रथम अनुशास्ता, प्रथम आचार्य श्री भिक्षु स्वामी, और फिर उनकी परंपरा उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा और उनका यह संघ धर्म शासन। तो धर्म को कभी नहीं छोड़ना, धर्म के शासन को, धर्म की आज्ञा को भी नहीं छोड़ना। यह श्रद्धा अब जितनी बलवती हो सके, बाकी तो मौके पर पता चले कितनी किस में दृढ़ता रहे, मौके पर पता चले। अरहन्नक तो मानो परीक्षा में एकदम पास हो गया। अरहन्नक जैसे परीक्षार्थी हों, कि परीक्षार्थी कैसे धर्म के मामले में गृहस्थों की परीक्षा हो, वे परीक्षार्थी गृहस्थ हों, तो अरहन्नक जैसे उत्तीर्ण होने वाले हों, ऐसे गृहस्थ। हालांकि साधु को भी वैसा ही होना चाहिए कि साधुत्व की परीक्षा ले, कि साधुपन छोड़ दो, कि साधुपन तो नहीं छोड़ेंगे, प्राण भले चले जाएं, साधुपन तो नहीं छोड़ना। जिंदगी भर के ले लिया है वो नहीं छोड़ना है। ये हीरे जो महाव्रतों के हीरे हैं, कितना ही प्रलोभन दे दो सा, इन हीरों को तो नहीं छोड़ना है। ये हमारे कीमती क्या अमूल्य हीरे हैं, हमें साधु को मिले हैं, इनको नहीं छोड़ना। थोड़ा कष्ट आए तो आ जाए, मान अपमान कुछ भी हो जाए, कभी भोजन मिले न मिले, स्थान मिले न मिले, कुछ, इस हीरे को, साधुपन रत्न को नहीं। ऐसी निष्ठा भक्ति साधु में भी, चारित्रात्माओं में भी होनी चाहिए। तो हमारे में निर्मल भक्ति, आध्यात्मिक भक्ति पुष्ट हो रहे, यह काम्य है। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम,
एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धियो सन्ति सन्ति करेलोए पत्तो गइमणुत्तरं देवदानवगन्धर्वा जक्ष रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।